श्रुति और स्वर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द श्रुति एंड स्वर। नमस्कार, मैं मयंक प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल मयंक प्रभाकर पर। मुझे खुशी होती है कि आप मेरे चैनल पर दिन पर दिन एक बड़ी संख्या में आप मेरे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं और मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। और मुझे खुशी है कि आप केवल भारत से ही नहीं, दूसरे और देशों से भी इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ और मुझे खुशी होती है इस बात की भी कि संगीत केवल चूँकि पूरे हर देश में, हर जगह, हर शहर में पसंद किया जाता है, लेकिन अपने इंडियन म्यूज़िक को विदेशों में भी पसंद किया जाता है और वहाँ भी आप इसकी जानकारी सुनना समझना चाहते हैं। यानी संगीत को जानने की इच्छा रखने वाले, इसके इच्छुक बहुत लोग हैं और जो कि आप सभी मेरे परिवार से हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। आज हम समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं श्रुति और स्वर में अंतर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और आप इस चैनल पर कम्प्लीटली आप म्यूज़िक की ही चीज़ें आप देखते सुनते हैं, इसलिए आप इस चैनल का परिवार बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। 10,000 प्लस सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी 1 लाख भी होने वाले हैं और आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी होगा। चलिए देखिए, श्रुति और स्वर में अंतर हम यहाँ समझ रहे हैं। श्रुति किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। सुनने में दोनों आपको जो लर्नर्स हैं, हमारे जो बिगनर्स हैं, वो श्रुति को भी स्वर मानते हैं, स्वर भी एक स्वर है। यानी कि श्रुति भी एक आवाज़ है, स्वर भी एक आवाज़ है, ऐसा उनको समझ में आता है। हमें भी ऐसे समझ में आता है। लेकिन अगर हम इसकी म्यूजिकली और उसको डिफाइन करें, श्रुति और स्वर को किसे कहते हैं, इन दोनों में प्रॉपर डिफरेंस क्या है। सुनने में और समझने में दोनों एक जैसे लगते हैं, बट व्हाट इज द प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्वर, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लीजिए हम सुनते हैं श्रुति और स्वर। यहां प्रॉपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले श्रुति की बात करते हैं। श्रुतियां 22 हैं, 22। ये आपको सबसे पहला पॉइंट बड़ा समझना पड़ेगा। कोई आपसे पूछ ले श्रुति के बारे में बताइए, आप उसका पहला पॉइंट बता सकते हैं। श्रुतियां 22 होती हैं, 22 होती हैं, जबकि स्वर 12 हैं, 12। आप जानते हैं 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहा जाता है। और 12 स्वर कौन कौन से आपको मालूम है, जिसमें के 7 आपके शुद्ध स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। 4 कोमल स्वर होते हैं, रे गा धा और नी। और 1 आपका तीव्र स्वर होता है, मा। तो आपके कुल मिला के 12 स्वर यहां होते हैं। दूसरा, श्रुतियों का परस्पर फासला कम है। श्रुतियों का जो फासला है एक दूसरे से वो बड़ा कम होता है, लेकिन स्वरों का जो फासला होता है श्रुति की अपेक्षा अधिक होता है, ज्यादा होता है। ये दूसरा हम इसका पॉइंट समझ सकते हैं। तीसरा, कण, मीड और सूत द्वारा जिस सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाए वह श्रुति है। कण, मीड और सूत द्वारा जिस सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाए वह श्रुति है। अपोजिट पॉइंट है इसका, स्वर का। कण, मीड और सूत द्वारा सुरीली ध्वनि पर ठहराव हो वह स्वर है। इसमें ठहराव होता है कण, मीड और सूत द्वारा। नंबर 4, प्रत्येक श्रुति स्वर नहीं है। प्रत्येक श्रुति, जो 22 श्रुतियां होते हैं, वो स्वर नहीं है, लेकिन जो प्रत्येक स्वर हैं 12, वो सभी श्रुति जरूर है। ठीक है, तो प्रत्येक श्रुति स्वर नहीं होती, लेकिन प्रत्येक जो स्वर होता है वो श्रुति अवश्य है। 5वां पॉइंट है, श्रुति के उत्पन्न होने में अधिक आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। श्रुति को अगर हमें सुनना है, उनको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें अधिक आंदोलन की, अधिक वाइब्रेशन की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन स्वर उत्पत्ति के लिए अधिक आंदोलन की आवश्यकता होती है। अधिक आंदोलन की आवश्यकता होती है स्वर के लिए, श्रुति के लिए अधिक आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। आंदोलन समझते हैं ना, जैसे आपने कोई गिटार है या सितार है, उसका तार है, उसको जब आप टच करेंगे तो तार पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अपने स्थान पर आएगा। इसको एक आंदोलन कहते हैं। ठीक इसी तरह से आंदोलन संख्या बहुत सारी होती है, जितनी प्रेशर से उस तार को दबाया गया होता है। ठीक है, अगला है, अंतिम पॉइंट है, श्रुति की तुलना सांप की कुंडली से की जाती है। गायन वादन में जब तक इसका प्रयोग नहीं होता तब तक वह सोई रहती है। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। श्रुति की तुलना सांप की कुंडली से की जाती है। जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है ना, गोल 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 बिल्कुल। गायन वादन में जब तक इसका प्रयोग नहीं होता तब तक वह सोई रहती है, यानी इसको पता नहीं चल सकता जब तक आप इसका गायन नहीं करेंगे। जैसे सांप अगर कुंडली मार के बैठ जाए वो दिखेगा नहीं, आसानी से छिपा रहेगा, छोटा सा दिखेगा। लेकिन जैसे उसको आप उसको छेड़ोगे, कुंडली वो खोल कर तुरंत लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हो भाई इतना बड़ा सांप है। ठीक है, पॉइंट आप समझ रहे होंगे आई थिंक। श्रुति की तुलना सांप की कुंडली से की जाती है। गायन वादन में जब तक इसका प्रयोग नहीं होता, जब तक इसका यूज नहीं होता तब तक वह सोई रहती है। अपोजिट पॉइंट है इसका अंतिम, प्रत्येक स्वर की तुलना सांप से की गई है। प्रत्येक स्वर की तुलना सांप से की गई है। गायन वादन में जब इसका प्रयोग होता है तब स्वर सांप के रेंगने की भांति क्रियाशील हो जाता है। क्या पॉइंट है, देखिए बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट बता दिया आपने। फिर समझते हैं, प्रत्येक स्वर की तुलना सांप से की गई है। गायन वादन में जब इसका प्रयोग होता है तब स्वर सांप के रेंगने की भांति क्रियाशील हो जाता है। श्रुति की तरह सांप की तरह कुंडली मारकर एक जगह नहीं बैठता, यानी कि वो डिसएक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है जी। दैट इज स्वर। मैं समझता हूं आप सभी को ये पॉइंट्स सभी को समझ में आए हैं, डिफरेंस समझ में आया है। श्रुति और स्वर बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये एक्चुअली ये वाला टॉपिक भी उन लोगों के लिए है जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो कोई कोर्स कर रहे हैं, जो बहुत बारीकी समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला ही आज का ये टॉपिक है। और जो जानकारी रखना चाहते हैं जनरली उनके लिए तो है ही है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर, और ये आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। पसंद आए तो लाइक करें, अधिक पसंद आया है तो अपने मित्रों को शेयर करें, लर्नर्स को शेयर करें, सीखने वालों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के कंटेंट का, वीडियोस का लाभ उठा सकें, वो भी संगीत के बारे में जान सकें। नई नई कैटेगरीज आपके मैंने चैनल पर बना दी हैं, हर बार मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए उनको सुनना, समझना, वीडियो को सर्च करना बड़ा आसान है। कैटेगरीज आपके चॉइस की कैटेगरीज हैं सारी। आप भजन सुनना चाहते हैं मेरे, उसके लिए अलग है। इस तरह की आपको संगीत की चीज़ें आप समझना चाहते हैं उसके लिए अलग है। और कोई म्यूज़िक में परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम आती है प्लेइंग में, उसके लिए कैटेगरीज अलग है। लाइव जो बायोग्राफीज़ हैं उनके लिए कैटेगरीज अलग है। नोटेशंस आप सीखना चाहते हैं उनके लिए कैटेगरीज अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें आप जाइए, उन पर आप सीखिए। आप सबके लिए बहुत सहूलियत हो चुकी है इस चैनल पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए एक टॉपिक के साथ। जब तक के रखिए अपना ध्यान। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।